अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर इस स्मार्ट किसान परिवार का हिस्सा बन जाएं। भाइयों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण सलाह नहीं है। ये वही बात है जो हर साल कुछ गिने चुने किसान करते हैं और वही किसान हर साल रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेते हैं। बाकी किसान वही मेहनत, वही खर्च, वही उम्मीद लेकर खेत में जाते हैं, लेकिन अंत में मायूस होकर लौटते हैं। आज का वीडियो खास तौर पर उन किसानों के लिए है जिनकी गेहूं की फसल इस समय 40 से 50 दिन की हो चुकी है और जिनके मन में ये सवाल चल रहा है कि अब क्या करें जिससे कल्लों की भरमार हो जाए और पैदावार ऐसा रिकॉर्ड बनाए कि पूरे गांव में चर्चा हो जाए। भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने आज बताई गई बात को समझ लिया और समय रहते लागू कर लिया तो आपका गेहूं इस साल खुद बोलेगा कि मालिक, आपने सही समय पर सही फैसला लिया है। भाइयों, अक्सर हम खेत में खड़े होकर अपने पड़ोसी का गेहूं देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने कि उसका गेहूं इतना घना, इतना हरा, इतना ताकतवर दिखाई दे रहा है। एक एक पौधे में इतने सारे कल्ले निकल रहे हैं कि गिनते गिनते थक जाएं, और हमारे खेत में वही बीज, वही जमीन, वही पानी होने के बावजूद पौधा कमजोर सा खड़ा है, 2 या 3 कल्लों से आगे बढ़ ही नहीं रहा। इस फर्क की वजह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वजह नहीं समझेंगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। और आज मैं आपको वही वजह और वही समाधान बताने वाला हूं। भाइयों, साफ साफ समझ लीजिए, खेती में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां सिर्फ समय और समझ काम करती है। जो किसान सही समय पर सही काम कर लेता है वही किसान आगे निकल जाता है। और गेहूं की खेती में 40 से 50 दिन की अवस्था सबसे निर्णायक समय होता है। इसे गेहूं की जिंदगी का फैसला करने वाला समय कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसी समय पौधा तय करता है कि उसे कितने कल्ले बनाने हैं, कितनी बालियां निकालनी है और आखिर में कितने दाने भरने हैं। अगर इस समय पौधे को वो ताकत नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत है तो पौधा खुद को सीमित कर लेता है और बाद में आप चाहे जितना खर्च कर लो, चाहे कितनी भी खाद डाल लो, चाहे कितनी भी दवाई छिड़क लो, कल्ले नहीं बढ़ते। भाइयों, 40 से 50 दिन की अवस्था में गेहूं के पौधे के अंदर बहुत बड़ी हलचल चल रही होती है। जमीन के नीचे जड़ें तेजी से फैल रही होती हैं, नई नई शाखाएं निकलने की तैयारी हो रही होती है। पौधा अपने अंदर से तय कर रहा होता है कि उसे कितना बोझ उठाना है। अगर इस समय पौधे को डर लग गया कि आगे उसे सही पोषण नहीं मिलेगा तो वो अपने आप कल्ले कम बना लेता है ताकि आगे चलकर वो खुद को संभाल सके। और यही कारण है कि जिन खेतों में इस समय सही काम नहीं होता वहां बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अब भाइयों, सबसे बड़ी गलती जो किसान इस समय करता है वो ये है कि या तो कुछ भी नहीं करता या फिर सिर्फ यूरिया डाल देता है। उसे लगता है कि यूरिया डालने से फसल हरी हो जाएगी, और जब फसल हरी दिखने लगती है तो किसान खुश हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हरी फसल और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार में बहुत फर्क होता है। यूरिया फसल को हरा तो कर देता है लेकिन मजबूत कल्ले नहीं देता, भारी बालियां नहीं देता और दाने भरने की गारंटी नहीं देता। इस समय पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसे संतुलन चाहिए। उसे ऐसे पोषण की जरूरत है जो जड़ से लेकर पत्ती तक हर हिस्से को ताकत दे सके, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर किसान चूक जाते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की है और आपको लगता है कि कल्ले कम हैं, पौधे पतले हैं, पत्तियों का रंग हल्का है या पौधा सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये साफ संकेत है कि पौधा अंदर से कमजोर है और अभी भी समय है उसे संभालने का। लेकिन ये समय बहुत छोटा है, एक बार निकल गया तो फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं वो एक काम बताने जा रहा हूं जो आपको इस समय करना है, और यही काम अगर सही तरीके से कर लिया गया तो कल्लों की ऐसी भरमार होगी कि खुद आप हैरान रह जाओगे। इस समय सबसे जरूरी है संतुलित पोषण देना। और संतुलित पोषण का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा खाद डाल दिया जाए। संतुलित पोषण का मतलब है सही मात्रा में सही तत्व सही समय पर देना। अगर आपने पहली सिंचाई के समय यूरिया डाला था तो इस समय आधी से 1 बोरी यूरिया प्रति एकड़ से ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा डालना नुकसान कर सकता है, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन से पौधा ऊपर से तो बढ़ जाता है लेकिन जड़ कमजोर रह जाती है, और कमजोर जड़ वाला पौधा ज्यादा कल्ले नहीं संभाल पाता। यूरिया के साथ इस समय सबसे जरूरी तत्व है सल्फर। सल्फर वो तत्व है जिसकी कमी आजकल लगभग हर खेत में देखने को मिल रही है, लेकिन किसान इसे नजरअंदाज कर देता है।
सल्फर की कमी से पौधा नाइट्रोजन का पूरा फायदा नहीं उठा पाता और कल्ले बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। अगर आप इस समय सल्फर नहीं देते तो समझ लीजिए कि आप अपने ही हाथों से अपनी पैदावार का रास्ता रोक रहे हैं। सल्फर देने से जड़ें मजबूत होती हैं, पौधा अंदर से ताकतवर बनता है और कल्ले तेजी से निकलने लगते हैं। इसके साथ साथ जिंक और बोरॉन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम किसान इनके बारे में सोचते हैं। जिंक नई कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है और बोरॉन कल्लों को मजबूत बनाता है ताकि वो आगे चलकर बालियों का वजन संभाल सकें। भाइयों, अगर इस समय आपने जिंक और बोरॉन दे दिया तो पौधा खुलकर बढ़ता है, उसके अंदर से एक नई ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा कल्लों की बारिश की वजह बनती है। अब यहाँ एक और बात बहुत ज़रूरी है जिसे मैं जादुई इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसका असर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो है ह्यूमिक और फुल्विक एसिड। ये कोई दवाई नहीं है बल्कि मिट्टी और पौधे के बीच का सेतु है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी में बंद पड़े पोषक तत्वों को खोल देता है, जड़ों को कई गुना बढ़ा देता है और पौधे को हर तरह के तनाव से लड़ने की ताकत देता है। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा बिना डरे ज़्यादा कल्ले बनाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वो उन कल्लों को आगे चलकर पाल सकता है। यही भरोसा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की नींव बनता है। इस समय अगर आपने ह्यूमिक एसिड दिया तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में पौधा मोटा होने लगेगा, नए नए कल्ले ज़मीन से निकलने लगेंगे और पूरा खेत एक अलग ही रूप में नजर आएगा। लेकिन भाइयों, इतना सब करने के बाद भी अगर सिंचाई गलत हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इस समय न ज़्यादा पानी चाहिए और ना ही बहुत कम। हल्की लेकिन पूरी सिंचाई सबसे बेहतर रहती है। खेत में पानी भरकर खड़ा नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और कल्ले गलने लगते हैं। भाइयों, खेती में हर चीज़ का एक सही समय और सही तरीका होता है और 40 से 50 दिन की अवस्था में यही संतुलन अगर आपने बना लिया तो समझ लीजिए कि आपकी आधी जीत यहीं हो गई। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, जो किसान इस समय इस एक काम को सही तरीके से कर लेता है, उसके खेत में हर पौधे से 8 से 12 मजबूत कल्ले निकलना कोई बड़ी बात नहीं रहती और यही मजबूत कल्ले आगे चलकर भारी बालियों में बदलते हैं और वही भारी बालियां रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की कहानी लिखती हैं। अगर आपको आज की बातों में ज़रा सा भी दम लगा हो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है, तो स्मार्ट किसान चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनें, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि खेती को घाटे का सौदा नहीं बल्कि मुनाफे का मजबूत जरिया बनाया जाए। ये पहला हिस्सा था। अब अगले मैसेज में मैं इसी स्क्रिप्ट को बिना किसी ब्रेक के आगे बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे यही एक काम आगे चलकर दाने भराव से लेकर कटाई तक आपको फायदा देता है और कैसे छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप अपनी पैदावार को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।